हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि सीओ1 ग्रुप के लीडर इन गैंग और सिलिमडोंग के लीडर युनसंग के बीच में लड़ाई होने वाली थी। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि इन गैंग अपनी एक पास्ट की स्टोरी बता रहा होता है। गैंग इन गैंग की आवाज हमें अपने बचपन की कहानी सुनाती है। इन गैंग कहता है कि क्या आप सबका कोई छोटा भाई था, एक ऐसा लड़का जो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा हो। मेरा भी एक छोटा भाई था जिसका नाम था इंजाय कैंग। वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा था हर एक चीज में। गाइज, हमें देखते हैं एलिमेंट्री स्कूल के कुछ बच्चे, इन्हीं में से एक होता है इंजाय कैंग जो कि इन गैंग का छोटा भाई है। ये इससे हर एक चीज में काफी अच्छा होता है और हम देखते हैं कि वो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है और दूसरी तरफ इन गैंग कोने में बैठा होता है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सभी लोग इसके छोटे भाई की तारीफ कर रहे होते हैं। गाइस, ऐसा लगता है कि इन गैंग को अपने छोटे भाई से जलन होती थी क्योंकि वो काफी चीजों में अच्छा था। हालांकि वो बुरा लड़का नहीं था, ये अपने बड़े भाई का भी ध्यान रखता था। हमें यही दिखाया जाता है। वो इन गैंग के पास आकर बैठ जाता है और उसे च्युइंगम भी देता है। तब इन गैंग भी ये बोलता है कि वो मेरा ध्यान रखता था, मुझसे काफी अच्छा था, वो मुझसे प्यार करता था और इस तरह का छोटा भाई मुझे मिला था। लेकिन मुझे भी तो दूसरों की तारीफ चाहिए थी, इसीलिए मैंने कोशिश की अपने छोटे भाई से आगे निकलने की और तारीफ पाने की। लेकिन चाहे मैं कितना भी कर लूं, मुझे तारीफ मिलने वाली नहीं थी क्योंकि वो हर एक चीज में मुझसे अच्छा था। अब आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि इन गैंग जो कि साइंस में 100 मार्क लेकर आया था, वो खुश हो रहा था और ये भी कह रहा था कि मॉम से मैं तारीफ पाऊंगा, आज तो मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे ही वो घर पर आता है भागते हुए, तब वो देखता है कि उसकी मॉम तो उसके छोटे भाई की तारीफ कर रही होती है क्योंकि इन गैंग का छोटा भाई पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। ये तो सिर्फ साइंस में 100 मार्क लेकर आया था, इसका छोटा भाई तो हर एक चीज में 100 मार्क लेकर आया था। तब इन गैंग की आवाज हमें बताती है कि चाहे मैं कितना भी कर लूं, अपने छोटे भाई से मैं कम ही रहता हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी मुझे इसी की शैडो में जीना पड़ेगा। देखा जाए तो इन सब बातों में इंजॉय की कोई गलती नहीं थी। वो हर एक चीज में अच्छा था, माँ बाप से लेकर फ्रेंड्स से लेकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन इन गैंग इन सारी बातों से परेशान हो चुका था क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि वो अपने छोटे भाई से कम पढ़ रहा है और इसीलिए वो अपने छोटे भाई से जलता था। अब इस कहानी को सुनाने के बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि डोवान सियोन को सारी बातें बता रहा होता है। तब सियोन असेंबली की सारी बातें सुनकर कहती है कि ओह ऐसा हुआ था, चलो अच्छा ही है, बोरोमाइडोंग का तो कोई कसूर नहीं था, जो कुछ किया है सीओ1 ग्रुप ने ही किया है। तब वहीं पर पार्क में झूले से उल्टा लटका हुआ सियन बोलता है कि कम ऑन सियोन, बकवास मत करो, इसे तो उस लड़के का मुंह तोड़ देना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई बोरोमाइडोंग पर हाथ उठाने की। हाँ, सिहन बिल्कुल डोवान की तरह ही झूले से उल्टा लटक कर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब डोवान कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर सियन कहता है कि मुझे तो लगा नहीं था कि ये सुपर इफेक्टिव होगा, इससे तो मुझे काफी ज्यादा मदद मिल रही है, ऐसा लगता है कि मैं और स्ट्रांग बन जाऊंगा। तब डोवान कहता है कि हाँ, लगता है सियन तुम बदल रहे हो, तुमने मुझसे अच्छे से बात की। तब सियन बोलती है कि ये सब छोड़ो, आगे की बात सोचो। तुम्हें पता है ना कि हमें उन लोगों को पैसे देने हैं, तो तुमने कोई सोचा जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सके, कोई प्रॉफिट मॉडल। तब डोवान कहता है कि अरे हाँ, क्या हमें भी बाकियों की तरह कोई बिजनेस खोलना पड़ेगा? देखो मुझे पता है सीओ1 ग्रुप तो एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, उसके अलावा बोंग चोंग डोंग वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाते थे। उसके अलावा बाकी ग्रुप्स के काम मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें भी कोई ऐसा प्रॉफिट मॉडल बनाना पड़ेगा। तब सियोन बोलते हैं कि हाँ, वैसे ज्यादातर तो इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो इस तरह का काम नहीं करते। तब डोवान पूछता है कि हाँ, कौन है जो अलग काम करते हैं? तब सियोन बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने बताया था हैन युनसंग के बारे में, जो कि सिलिमडोंग का लीडर है और सबसे ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। तब डोवान ने कहा था कि हाँ मुझे पता है उसके बारे में, मैं उससे मिल चुका हूँ, वैसे वो इतना बुरा लड़का तो नहीं लगता। तब सियोन बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में सही से पता नहीं है, तुम्हें पता है वो लोग क्या काम करते हैं? तब डोवान बोलता है कि नहीं, बताओ क्या करते हैं? सियोन बताती है कि पुलिस काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें जितने भी लोग हैं, उन सब पर नजर रखने का काम करता है हैन युनसंग और उसके साथी। सो बेसिकली गाइस, जैसा कि हर एक यहाँ पर बुली काउंसिल के ग्रुप ने अपना अपना बिजनेस खोल रखा था, लेकिन युनसंग जो कि सिलिमडोंग से है, वो बाकी सभी ग्रुप्स पर नजर रखता है कि वो कहीं हेडक्वार्टर को यानी कि इल्जिन गैंग को धोखा तो नहीं दे रहे। अब यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट किया जाता है। हमें दिखाया जाता है सीओ1 का लीडर इन गैंग जो कि युनसंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तूने ही किया है, तेरा ही काम है हर एक ट्रेटर पर नजर रखना। तुम लोग मुझे भगोड़ा समझ रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि हेडक्वार्टर को मेरे खिलाफ सबूत किसने दिया है, कौन ऐसा है जिसने मेरे खिलाफ ये केस बना दिया। खुद ही सोचूं मैं कि अचानक से मुझे काउंसिल में बुलाया गया और वहां पर डोवान के केस का नाम सीधे सीधे मुझे पर लगाया गया है। इसका मतलब तुमने ही उन्हें इस बारे में रिपोर्ट किया था ना? युनसंग बोलता है कि मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाला, वैसे भी तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता, मैं बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, समझा? तब इनका कहता है कि ओह
लगता है तो उनका पालतू कुत्ता बन गया। इंगैंग यूनसंग पर हाथ उठाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तूने ही किया है। मैं बस एक ही चीज चाहता था, वो है इल्जिन गैंग का साथ, जिससे मैं पैसे कमा सकूं। इसीलिए मैंने डिटेक्टिव एजेंसी बनाई, उससे मैं प्रॉफिट कमा रहा था और इल्जिन गैंग को भी दे रहा था। इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरे खिलाफ उन्हें भड़काने वाला तू ही है ना। मैं हेडक्वार्टर के हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ, समझे। तब यूनसंग कहता है कि ओ, अगर ऐसा है तो तूने इल्जिन गैंग के लोगों को मारने के लिए पैसे क्यों लिए। गैंग यूनसंग को मारते हुए बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मैंने पैसे लिए। आखिरकार एट द एंड इल्जिन गैंग भी तो पैसे के ऊपर ही रन करती है, सबको पैसे चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा पैसे कमा लिए तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी इल्जिन गैंग के जिन लोगों को मैंने मारा वो सब यूजलेस थे, बेकार की चीजों को हटाने में मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से तुझे क्या परेशानी हो रही है। मैंने इल्जिन गैंग के लिए कुत्ते की तरह काम किया, इतने पैसे कमाए, उन्हें बचा कर दिए, अपने पास भी कुछ नहीं रखा है, और वो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं। उन्होंने मेरी ईमानदारी का ये सिला दिया है मुझे। हाँ, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की जगह वो मुझे उठाकर बाहर निकाल कर फेंकना चाहते हैं, सिर्फ इस चूजे बोरोमाइट डोंग के चूजे को मारने के लिए। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि मैंने रूल तोड़ा है और वो मुझे निकाल कर फेंकना चाहते हैं। तब हम देखते हैं कि ये यूनसंग पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यूनसंग इसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि हाउ पिटी, तुझ पर तो मुझे दया आ रही है। तब इनगंग बोलता है कि किस पर दया आ रही है तुझे, हाँ, और ये इसे बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूनसंग इसके हर एक अटैक को रोक रहा है और अब इसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुझ पर मुझे असली में दया आ रही है, तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, ये बोल रहा है। और ये बुरी तरह से इनगैंग को मारने के बाद कहता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन ले, हेडक्वार्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर और उनका डिसीजन मानकर पीछे हट जा। पर इनगैंग पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये यूनसंग पर हाथ उठाने की कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन यूनसंग के सामने ये टिक नहीं पा रहा है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है, हमें दिखाई जाती है एक दूसरी जगह, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनगैंग का जूनियर मेंबर, उसका कंसल्टेंट चाय जिन अपने जूनियर मेंबर से बोल रहा होता है कि इनकी जो डिटेक्टिव एजेंसी है CO1 ग्रुप की, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि इन्होंने बाहर से पैसे लेकर जितने भी काम किए हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पहले ही उठा लिए थे सिलिम डोंग के लीडर यूनसंग के वहां पहुंचने से पहले ही, इसीलिए अब किसी के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये लोग इसी बात पर खुश हो ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिलिम डोंग का एक और जूनियर मेंबर जो कि यूनसंग से जूनियर है वहां पर पहुंच जाता है, जिसका नाम है किम जिजिन, जिसे हम पहले भी एक दो बार देख चुके हैं डार्क रूम में। और झूले पर भी यूनसंग से बात करते हुए वो वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ओह, मुझे सुना कि कोई सबूत छुपाने की बात चल रही है, तो ऐसा लगता है कि CO1 ग्रुप के मेंबर्स कोई सबूत छुपा रहे हैं। हाँ, इन गैंग के खिलाफ अभी सबूत बाकी हैं जो तुम लोगों ने छुपा रखे हैं, चलो बताओ वो कहाँ पर है। तब चाय जिन इसे धोखा देने की कोशिश करता है और बोलता है कि क्या कहा सबूत, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग तो बस अपने क्लाइंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, डिटेक्टिव एजेंसी का कोई सबूत है इस बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तब किम जी जिन कहता है कि ओह, अगर ऐसा है तो मुझे कैसे सुनाई दिया कि सिलिम डोंग से बचाकर तुम लोगों ने सबूत छिपाए हैं। हाँ, जल्दी से मेरे हाथ में रख दो। तब चायजिन बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। किम जिजिन कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं अकेले ही आया हूँ, तुम लोगों की तरह हमारी गैंग में इतने सारे बंदे नहीं है जो कहीं भी मुंह उठाकर चले आए। ये चायजिन बोलता है कि अच्छा ही है, क्योंकि आज सिलिम डोंग से एक और मेंबर कम होने वाला है, क्योंकि आज हम सब मिलकर तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे। तब किम जिजिन हंसता है और कहता है कि अपनी एक आखिरी फोटो तो खिंचवा लो। ये अपना फोन निकालता है और इन सब की फोटो खींचने लगता है और कहता है कि देखो, अब तुम जल्दी ही मरने वाले हो, सोच लो तुम्हारे पीछे और भी बंदे आ रहे हैं ना, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें उठाने वाला तो कोई होना ही चाहिए ना। तब हम देखते हैं कि चाइजिन बोलता है कि ओह, लगता है तू तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, मुझे बुरा लग रहा है तेरे लिए, क्योंकि तेरे फ्यूनरल में तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि तेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी गैंग में भी ज्यादा बंदे नहीं है। सिलिम डोंग का डेप्यूटी आज मरने वाला है मेरे हाथ से। सिलिम डोंग का डेप्यूटी है ये किम जी जिन, और दूसरी तरफ है इस CO1 ग्रुप का डेप्यूटी जिसका नाम है चाइजिन। दोनों ही आपस में लड़ने वाले थे, लेकिन चाइजिन के पास और भी बंदे हैं। अब होगा क्या इस लड़ाई में। उसके बाद सीन को फिर से शिफ्ट किया जाता है, हम देखते हैं इन गैंग बुरी तरह से पीटा हुआ नीचे पड़ा होता है। यूनसंग ने इसे बुरी तरह से पीट दिया है और बोलता है कि बस कर, अब तो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, ऐसे लड़ना बंद कर, हाथ पैर मारना बंद कर दे। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से इन गैंग उठता है और यूनसंग को नीचे फेंकने की कोशिश करता है। बेसिकली ये लड़ते लड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर आगे जाने के लिए जगह ही नहीं थी, ये बिल्डिंग से नीचे गिर सकते थे। हम देखते हैं कि इन गैंग हैन यूनसंग को धक्का दे देता है और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि यूनसंग नीचे गिर के मरने ही वाला है, लेकिन पर लास्ट मोमेंट पे यूनसंग अपने आप को बचाता है और किसी तरह से अपने हाथों से पकड़कर बिल्डिंग से लटक रहा होता है। तब इसे देखकर इनगे कहता है कि क्या हुआ, मरने वाला है ना तब तू,
अब तू क्या सोच रहा है कि मैं डरपोक हूँ, तुझे नीचे गिराकर मार रहा हूँ? मेरे अंदर दम नहीं है? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आखिरकार इल्जिन गैंग को पैसे चाहिए, तेरे मरने के बाद भी मैं पैसे कमाकर उन्हें दे सकता हूँ। और रही बात तुझे मारने के बाद मेरे जेल जाने की, तो मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो जेल चले जाएंगे मेरे कहने पर। ये सब पैसों से आराम से हो जाता है, मैं बच निकलूंगा, तो चिंता मत कर। और एक बार मैंने तुझे मार दिया तो इल्जिन गैंग भी मुझे कहीं पर भेजने की कोशिश नहीं करेगी और अपनी टीम में से हटाने की भी। तब युनसो कहता है कि क्या तू मुझे मारने नहीं वाला? तब इंगेन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुझे मारूंगा, तुझ जैसे को मैं लटका कर छोड़ूंगा थोड़ी ना, वरना तू तो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे मरने के बाद मुझे कोई पकड़ पाएगा या नहीं। देख, तुझे ऐसे मारते हुए देखकर मुझे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा, क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया था और इल्जिन गैंग के लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। वैसे तुझे देखकर आज मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। एक बार पहले भी मैं ऐसा कर चुका हूँ, जिसके लिए मैं आज तक पकड़ा नहीं गया। वही सब मुझे याद आ रहा है। तब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। इन गैंग ने अपने छोटे भाई इन जाय के साथ भी यही किया था, उसे भी छत से नीचे गिराकर ही मारा था। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा इन जाय लटका हुआ होता है और इससे भीख मांग रहा होता है कि इन गैंग क्या कर रहे हो तुम, प्लीज मुझे बचा लो, ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन इसने अपने छोटे भाई की हेल्प नहीं की, बल्कि उसे जान से मार दिया था। और अब ये यूनसंग के साथ भी यही करने वाला था और कहता है कि तुझे पता है, तुझे देखकर मुझे याद आ गया कि किस तरह से मैंने उसे भी मारा था, वो मेरे लिए परेशानी था ना, और इसी तरह से मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। सो गाइस, अब होगा क्या? क्या इन गैंग इसे भी नीचे गिराकर मार देगा, या फिर यूनसंग खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगा, किसी तरह से उछलेगा या फिर खुद को बचा लेगा, या फिर डोवान यहाँ पर आएगा हेल्प करने के लिए? इस बात की चांस तो कम ही है। लेकिन अब आगे होगा जो भी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर। मिलता है, बाय बाय गाइस।